स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, साल 2006 में चाइना ने अपने हिंटरलैंड एरियाज को ल्हासा से कनेक्ट करने के लिए चिंगहाई तिब्बत रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया था, जो न केवल तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को चाइना से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, बल्कि इस रेलवे लाइन की मदद से चाइना अरुणाचल प्रदेश के दरवाजे तक आ गया है। साल 2014 में चाइना ने ल्हासा के सिगात्से को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ओपन कर दिया था और भविष्य में इस रेलवे लाइन को नेपाल तक पहुंचाने के लिए भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। ये चाइना का वही सिगात्से है जो सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर के बेहद नजदीक है। साल 2018 आते आते चाइना ने शिनजियांग के रोचियांग टाउन को अक्साई चीन के नजदीक होतान से जोड़ने के लिए 825 किलोमीटर लंबे रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था, जो अब बनकर तैयार है। ये ट्रैक किसी भी वक्त ऑपरेशंस के लिए शुरू किया जा सकता है। इस रेलवे लाइन के जरिए होतान और नॉर्थ वेस्ट चाइना के चिंगहाई प्रोविंस की राजधानी शेनिंग के बीच की दूरी को 3 दिन से घटाकर महज 1 दिन में पूरा किया जा सकेगा। वहीं होतान के लद्दाख से निकटता को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस रेल लाइन का उपयोग करके चाइना किस तेजी के साथ अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स को LAC के नजदीक पहुंचा सकता है। वहीं साल 2020 से चाइना की ओर से अपने सिचुआन प्रोविंस की राजधानी चेंगडू को तिब्बत के ल्हासा से कनेक्ट करने के लिए एक और रेलवे लाइन पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसका चेंगडू से यान तक का सेक्शन 2018 में कंप्लीट भी हो चुका है। अगर आप इस रेलवे लाइन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ये पूरी रेलवे लाइन इंडियन बॉर्डर के बेहद करीब से गुजरती है, बल्कि इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निंगची तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 52nd और 53rd माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड्स भी निंगची प्रीफेक्चर में ही बेस्ड है। वहीं ल्हासा से निंगची तक का ये सेक्शन 2021 में ही पूरा हो चुका है। एक बार ये 1600 किलोमीटर लंबा ट्रैक कंप्लीट हो गया तो चेंगडू से ल्हासा तक के 48 घंटे का सफर महज 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इंडिया के लिए डेवलपमेंट इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड, जिसके पास इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक के फ्रंटियर की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उसका हेडक्वार्टर भी चेंगडू में ही है। दोस्तों, ये सभी डेवलपमेंट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बीते 15 साल में चाइना ने इंडो चाइना बॉर्डर पर रेलवे लाइंस का लंबा जाल बिछा दिया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया के पास अभी तक अपने बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत की ओर से BRO द्वारा बॉर्डर एरियाज में हाईवेज और टनल्स का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, पर सवाल है कि क्या इतना काफी है, क्योंकि आज भी चाइना के कंपैरिजन में भारत के बॉर्डर एरियाज में मौजूद रेलवे लाइन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। बस इसी कमी को दूर करने और चाइना से लोहा लेने के लिए भारत को जरूरत है एक नए BRO की, यानी BRO 2.0 की, जिसका मतलब बॉर्डर रेलवे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पर आखिर है क्या ये BRO 2.0 और कैसे भारत इसके जरिए चाइना के इस रेल लाइन के जाल को मात दे सकता है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम इसी BRO 2.0 को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस GS पेपर 3 के सिक्योरिटी इश्यूज के सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भारत में रेलवे ट्रेन की शुरुआत 1853 में ही हो गई थी। तब से लेकर अब तक इंडियन रेलवेज का नेटवर्क बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि आज भारत के पास विश्व का
फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क मौजूद है। आज भारत के पास लगभग 70,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जिस पर 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन और 8,000 से ज्यादा फ्रेट ट्रेन दौड़ती हैं। यानी अगर हम भारत के रेलवेज के क्षेत्र में फ्यूचर प्लान्स को देखें तो हम पाएंगे कि इसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल है, जिसके लिए भारत में ही निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस और जापानी सपोर्ट से डेवलप किए जा रहे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन इस सब के बीच भी जो एक बात बीते कई दशकों से भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक फेलियर के रूप में उभर कर सामने आ रही है, वो है भारत के बॉर्डर एरियाज में रेलवे लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अभाव। जहां एक ओर चाइना अपने बॉर्डर एरियाज में रोड्स और रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया के बॉर्डर एरियाज अभी भी अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं है। यही कारण है कि युद्ध की स्थिति में इंडियन फोर्सेस को सपोर्ट और बैकअप पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह बात जितनी 1962 में हुए सिनो इंडिया वॉर के समय सही थी, उतनी आज भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि एक अरसे तक भारत जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट में रेल इंफ्रा को डेवलप नहीं कर रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था चाइना और 1962 के युद्ध में भारत को मिली हार। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्ली 2000 तक बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स ये स्ट्रैटेजिक रैशनल प्रेजेंट करते थे कि अगर इंडिया ने चाइना बॉर्डर और खास तौर पर अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेल और रोड इंफ्रा को डेवलप कर लिया तो ये इंडिया के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं फिर से चाइना ने भारत पर हमला करने की ठानी तो यही इंफ्रा चाइना के लिए इनर इंडियन कॉन्टिनेंट तक घुस आने में सहायता प्रदान करेगा। हालांकि ऑफिशियल इंडियन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी इस रैशनल को प्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन ये बात भी सही है कि रोड्स और एयर स्ट्रिप्स जैसे क्रिटिकल बॉर्डर इंफ्रा को डेवलप करने के लिए भारत की ओर से पहला ठोस कदम भी सबसे पहले 2006 में ही उठाया गया, जब CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पहली बार बॉर्डर इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को अपना अप्रूवल दिया। जिसके बाद 2010 में इंडिया ने चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के बॉर्डरिंग एरियाज में 28 स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइंस आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन लगभग एक दशक तक इनमें से किसी एक पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हालांकि इसी दौरान अगर हम गवर्नमेंट के पुश और सपोर्ट में काम कर रहे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने बॉर्डर के नजदीक स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अनपैरेलल्ड सक्सेस पाई है। उदाहरण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उमलिंगला पास में लद्दाख में 19,200 फीट से भी ज्यादा की हाइट पर स्थित वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड को बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी। यही नहीं, BRO ने 1985 में शुरू किए अपने प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर खरदुंगला पास पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैले ब्रिज भी बनाया था। साथ ही उसके द्वारा बनाया जा रहा लद्दाख का सासुमा सासरला रोड वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लेशिएटेड मोटरेबल रोड होगा। और ये सभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो न केवल अपने डिफिकल्ट टेरेन और वेदर कंडीशंस की वजह से डिफिकल्ट थे, बल्कि इंडिया के डिफेंस स्ट्रेटजी के नजरिए से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भी थे। ऐसे में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इंडिया के टैक्टिकल और सिक्योरिटी पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही, वर्ल्ड में अपनी ही तरह का पहला प्रेसिडेंट भी सेट करता है। यही कारण है कि अगर हम इस बार का यूनियन बजट उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि इस बार सरकार द्वारा BRO के कैपिटल बजट में 43% का इजाफा किया गया है, जिसके चलते बीते साल मिले 3500 करोड़ रुपए के एलोकेशन से बढ़ाकर BRO का बजट इस फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बूस्ट मिलना लाजमी है, जिसके दम पे भारत अपने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश में बन रही सेला टनल, नेचिपू टनल और सेला छबरेला टनल के कंस्ट्रक्शन को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के साथ साथ बॉर्डर एरियाज की रोड कनेक्टिविटी को भी बढ़ा पाएगा। लेकिन सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच क्रिटिकल और एफिशिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? ऐसे में यह प्रश्न पूछना लाजमी है कि क्या वाकई गवर्नमेंट इस पहलू को नजरअंदाज कर रही है। दोस्तों, अगर हम 2023-24 के बजट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस बार रेलवे मिनिस्ट्री को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज एलोकेशन किया गया है, जहां इस बार बजट में रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जो कि 2013-14 के कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा है। वहीं इस बार के बजट में रेलवेज के साथ साथ दूसरे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर्स जो प्राइमरली पब्लिक रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरिएट के असिस्टेंस की बात कही गई है। साथ ही 2022 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल रेल और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसमें से 2 रोड ट्यूब टनल्स और एक रेल ट्यूब टनल ब्रह्मपुत्र रिवर के अंडर से जाएगी। यही नहीं, अभी दिसंबर 2022 में ही M थम्बीदुआरी की अध्यक्षता में बनी एक पार्लियामेंट्री पैनल ने
रेलवे मिनिस्ट्री को 14 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को एक्सपीडिट करने की रिकमेंडेशन दी थी, जिससे न केवल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बेटर हो पाए बल्कि जरूरत पड़ने पर आर्मी के फोर्स और इक्विपमेंट्स को भी जल्दी मूव किया जा सके। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फैले हुए हैं, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹3.5 लाख करोड़ है। इसी तरह अभी दिसंबर 2022 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट में एलएसी के नजदीक 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस के फाइनल लोकेशन का सर्वे कंप्लीट कर लिया है और अब सरकार का यह दावा है कि इन तीनों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस को 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब ऐसे में आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चलिए देर से ही सही, मगर जब गवर्नमेंट अब इस दिशा में कदम उठा रही है तो फिर ये BRO 2.0 क्या चीज है और अब इसकी जरूरत क्या है? तो चलिए अब हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। दोस्तों, अगर आप बीते सालों के यूनियन बजट को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि बॉर्डर एरियाज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। यही कारण है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की सबसे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जिसके रिजल्ट्स उसके कॉम्पिटेंस की दास्तां सुनाते हैं। वहीं अगर हम बॉर्डर पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये मुद्दा रेलवे मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच ही झूलता रहता है। उदाहरण के लिए जिन 3 स्ट्रेटेजिक लाइंस का लोकेशन सर्वे दिसंबर 2022 में कंप्लीट किया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले 2010 और 11 में ही प्रेजेंट कर दी गई थी, लेकिन ये मांग फाइलों में ही कहीं गुम गई। यही नहीं, इस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने की वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का खर्च भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों को मिलकर उठाना होता है, जिसके चलते ऐसे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट द्वारा प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाने के बाद भी सालों साल ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंस की रिक्वायरमेंट और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन के अभाव में लटके रहते हैं। क्योंकि जहां एक और रेलवे मिनिस्ट्री इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कमर्शियली वायबल ना मानते हुए बाकी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहती है, तो वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने भारी भरकम खर्चों के बीच ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पुट करने से कहीं ना कहीं हिचकती नजर आती है। यानी कुल मिलाकर मुद्दा एप्रोप्रिएट फाइनेंसेस के अभाव में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल का भी है। ऐसे में यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही एक स्पेसिफिकली डिजाइन बॉर्डर रेल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर दिया जाए तो ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसका मतलब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब हमें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक BRO 2.0 यानी बॉर्डर रेल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। ये BRO 2.0 बॉर्डर एरियाज में रेलवे स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेगा। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम फोकस सिर्फ और सिर्फ रेलवे लाइंस, टनल्स या चेक पॉइंट्स को डेवलप करना होगा। ऐसा करने से न केवल फाइनेंशियल क्रंच से टैकल किया जा सकेगा बल्कि डिफिकल्ट टेरेन और जियोग्राफिकल सर्वेइंग के नजरिए से स्पेसिफिक स्टडीज को भी फंड किया जा सकेगा, जिससे जहां एक ओर वेल ट्रेन्ड और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पर्सनल के रिक्रूटमेंट्स किए जा सकेंगे तो वहीं दूसरी ओर कमर्शियल वायबिलिटी के बजाय स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को प्रायोरिटी दी जा सकेगी। नतीजा ये होगा कि जिस रेल इंफ्रा की नॉर्थ ईस्ट और खासतौर पर इंडो चाइना बॉर्डर एरियाज को सख्त जरूरत है वो जल्द से जल्द पूरे किए जा सकेंगे। साथ ही इस तरह किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का यूनिडायरेक्शनल अप्रोच बॉर्डर एरियाज में चाइना और इंडिया के रेलवे इंफ्रा के बीच मौजूद वास्ट डिफरेंस को क्विकली मिनिमाइज करने में भी कारगर साबित होगा, जो चाइना की बढ़ती एग्रेसिव पॉलिसीज को देखते हुए अपने बॉर्डर एरियाज की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक मच नीडेड स्टेप है। दोस्तों, 1960 में एस्टैब्लिश्ड हुए BRO ने पिछले 6 दशकों में बेमिसाल कामों को अंजाम दिया है, जहां पूरब से लेकर पश्चिम तक देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में इस भारतीय संस्था का अहम योगदान रहा है। लेकिन अब बॉर्डर एरियाज में रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए शायद एक रेलवे स्पेसिफिक BRO की जरूरत है, जो बॉर्डर एरियाज में ऐसे रेलवे नेटवर्क को डेवलप करे जो आपस में पूरे देश को एक नर्वस सिस्टम की तरह जोड़ दे। और इसी सोच के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही BRO 2.0 के रूप में बॉर्डर रेल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के हिसाब से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर रीजन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable